नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी सारी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस को हमने कवर किया। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियोस जरूर देखिएगा। क्लास शुरू करने से पहले हर रोज की तरह आज का हमारा कोट ऑफ द डे देखेंगे। आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या कहता है? Do something today that your future self thank you for। मतलब ये कि आप आज वो चीजें करिए जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करें, ताकि भविष्य में जब आप बड़े हो जाएं तो आप खुद को थैंक यू बोल पाएं कि आपने सही टाइम पे मेहनत की। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आज का टॉपिक रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा डेफिनेटली। क्लास 10th में हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शुरू हो जाता है। उसके बाद क्लास 11th में आपने उसकी कुछ एप्लीकेशंस पढ़ी, दैट इज जो ट्रिग्नोमेट्री होती है हमारी, उसमें क्या क्या एप्लीकेशंस आती हैं। अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग जान ले तो बहुत बेहतर होगा। वैसे तो आपको पता होंगी, फिर भी हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें जानने की है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है? इसमें सभी फंक्शंस की वैल्यूज को हम समझ लेते हैं कि 60 डिग्री पे वैल्यूज क्या होती है, 90 डिग्री पे क्या होती है, 45 डिग्री पे क्या होती है। वैसे तो याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1.5 से 2 मिनट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरी ड्रॉ कर पाएंगे और एग्जाम में आपको बार बार वो वैल्यूज को ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनती कैसे है, सबसे पहले वो जानेंगे। आपको करना क्या है, आपको 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिखनी है, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। 0 के ऊपर 0 डिग्री, 1 के ऊपर 30 डिग्री, 2 के ऊपर 45 डिग्री, 3 के ऊपर 60 डिग्री एंड 4 के ऊपर 90 डिग्री। इस तरीके से आपको ये नंबर लिख लेने हैं। हमें क्या करना है, 0 1 2 3 एंड 4 तक लिखना है। उसके ऊपर हमें एंगल्स लिख लेने हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी नंबर है सबको 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करने पे हमें वैल्यूज क्या मिलेंगे वो देखेंगे। 0 के अपॉन में कुछ भी होता है तो वैल्यू हमेशा 0 आती है, याद रखेंगे। और किसी नंबर के अपॉन में अगर 0 आ जाता है तो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ये चीज आप जरूर याद रखिएगा। इसको अंडर रूट में कर लेंगे। अब 0 के अपॉन में कुछ भी है 0 होगा। 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा 1/2। यहाँ पे चेक करेंगे 2 से 4 कट जाएगा, 1/2 पे 1 का रूट 1 हो जाएगा और रूट 2 एज इट इज रहेगा। अगेन यहाँ पे रूट 3 एज इट इज रहेगा, 4 का हो जाएगा 2, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट 1 बचेगा, रूट 1 का रूट होता है 1। जो आपको ये वैल्यूज मिली है ये मिली है साइन थीटा की, दैट इज साइन थीटा। अब साइन 0 पे क्या होता है, 0, 30 पे 1/2, 40 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। ये हो गया साइन। अब इसको रिवर्स करके लिख देंगे, दैट इज 1 यहाँ आ जाएगा, फिर √3/2, 1/√2, √3/2, अगेन 0। ये हो जाएगा हमारा कोस थीटा। हमें दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, साइन थीटा और कोस थीटा। अब चाहिए हमें टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या करना है हमें, साइन थीटा बाई कोस थीटा। जो हमारा टेन थीटा होता है वो इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये चीजें समझी होंगी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ये टेबल भी आती हो, लेकिन जिनको ये टेबल नहीं आती है मैं उनके लिए स्पेशली ये टेबल सिखा रहा हूं, ताकि वो एग्जाम में जब बैठे या जब भी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं
तो आपको कम से कम टाइम लगे। एक बार आप इस टेबल को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे बनाने की, तो 1 से 1.5 मिनट में आप ये टेबल बना पाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ना सिर्फ 12th क्लास तक बल्कि आने वाली क्लासेस में भी इसका यूज होता है। तो देखेंगे टेन थीटा साइन थीटा बाई कोस, अभी अभी मैंने बताया था 0 के अपॉन में कुछ भी आ जाता है तो वो क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है। यहाँ पे देखेंगे 1/2 को अपॉन में 1√3/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3। यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से बचेगा √3, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई, ये 1/2 आना था भाई, ये 1/2 आएगा, यहाँ पे बचेगा √3 आपका, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड। दैट इज 1 के अपॉन में 0 जब आ गया या किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। तो साइन थीटा, कोस थीटा एंड टेन थीटा, तीन चीजें मिल चुकी हैं। अब साइन का रिवर्स क्या होता है हमारे पास, वो होता है कोसिकेंट थीटा, कोस का रिवर्स होता है सीकेंट, और टेन का होता है कोट। तो सबसे पहले हम टेन का रिवर्स लिख लेते हैं। टेन का रिवर्स यहाँ पे आ जाएगा कोट थीटा। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 10 को रिवर्स कर देंगे तो सीधा सीधा हमें कोट थीटा मिल जाता है। दैट इज यहाँ पे एनडी आ जाएगा, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। ये हो गया कोट थीटा। इससे ऊपर हम लिख लेते हैं सीकेंट कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा मतलब साइन का कन्वर्स, 1/sin थीटा होता है कोसिकेंट थीटा। तो 1/0 करेंगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अगेन 1/1/2 2, ये √2 हो जाएगा, यहां से 2/√3 आ जाएगा, और यहां से 1 आ जाएगा। फिर रह गया हमारा सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा कोस थीटा का रिवर्स होता है, 1 यहां आ जाएगा, 2/√3, √2, 2 और नॉट डिफाइंड। ये आपकी टेबल तैयार हो जाती है जिसका यूज करेंगे हम आने वाले क्वेश्चंस में। बहुत ज्यादा यूज होता है इसका 10th क्लास में भी, 11th में भी, 12th में भी। तो आपको ये ड्रॉ करनी है 3 से 4 बार, उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी से और आसानी से आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे। हमने क्या किया एक बार दोबारा से जान लेते हैं। 0 1 2 3 4 तक काउंटिंग लिखा, उसके नीचे 4 लगाया, सबको अंडर द रूट लिखा, ऊपर एंगल लिख दिए हमने, इसको सिंप्लीफाई किया तो साइन थीटा मिला, साइन का कन्वर्स किया कोस थीटा, साइन बाय कोस किया टेन थीटा, साइन का कन्वर्स किया कोसिकेंट थीटा, कोस का कन्वर्स होता है सीकेंट, टेन का कन्वर्स कोट थीटा। तो इस तरीके से ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जो हमें बहुत हेल्प करेगी आने वाले क्वेश्चंस में। अब कुछ 11th का एक टॉपिक है उसको भी एक बार देख लेते हैं। 11th क्लास में आप लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, दैट इज साइन थीटा की रेंज क्या होती है। आप लोगों ने कुछ इस तरीके के फिगर्स में साइन थीटा और कोस थीटा और टेन थीटा इन सब फंक्शंस की ड्रॉ करके देखे होंगे, जो हमारे टेबल होती है वो। तो उसका जो डायग्राम आया होगा वो आपका कुछ इस तरीके से आता है। साइन थीटा जो होती है उसका डायग्राम आता है, साइन 0 पे कितना होता है, साइन 0 पे 0 होता है। तो ये कुछ इस तरीके से इसका फंक्शन बन के आता है, ये होता है साइन थीटा का फंक्शन। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम और मिनिमम होती है। जो मिनिमम वैल्यू होती है -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू हो जाती है -1 और मैक्सिमम हो जाती है 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। साइन थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। उसके बाद बात करते हैं अगर कोस थीटा की, तो कोस थीटा का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो साइन 0 पे मैक्सिमम होता है और साइन π/2 पे मिनिमम होता है। आपने देखा होगा जब आपने टेबल पढ़ी, साइन 0 पे 1 होता है और साइन 90 पे 0 हो जाता है। तो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आ जाती है हमारी 0 से 1 के बीच में। दैट इज साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम टेन थीटा की, एक बार इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारा वो आता है टेन थीटा। अब टेन थीटा का डायग्राम आपने पढ़ा हुआ है, वो अनइक्वल डायग्राम होता है। मतलब ये कि उसमें जो कर्व्स आते हैं वो अलग अलग आते हैं, तो वो डिफाइन नहीं होता है। तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है r - x
याद रखेंगे r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। z क्या होता है हमारा, z इंटीजर होता है, ये होता है हमारा टेन थीटा। और टेन थीटा का आपने फंक्शंस पढ़े हैं तो वहां पे सीकेंट थीटा और टेन थीटा का जो फॉर्मूला बनता है उसी से हमें वो फॉर्मूला यहीं से हमारा मिला है। टेन थीटा की जो रेंज होती है वो और सीकेंट थीटा की जो रेंज होती है वो दोनों इक्वल रहती है, दैट इज r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 2n+1 into pi by 2 for all n belongs to z। ये हो जाते हैं टेन थीटा और सीकेंट थीटा। अब बच गए कोट थीटा और कोसिकेंट थीटा, उनका एक जैसा होता है, दैट इज कोट थीटा। कोट थीटा का होता है r माइनस एक्स सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये हो जाता है कोट थीटा का। इसी के बिहाफ पे फिर आ जाता है कोसिकेंट थीटा, वो होता है r माइनस एक्स सच दैट x इक्वल्स टू 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये हमारा हो जाता है कोसिकेंट थीटा और कोट थीटा का। 11th क्लास में आप लोगों ने इस जितने भी फंक्शंस हमने देखे इनके डायग्राम्स वगैरह सीखे होंगे, लेकिन 12th क्लास में इनका ज़्यादा यूज नहीं है क्योंकि हमें पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। अब बात कर लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ये तो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में रेंज क्या क्या आती है, यानी कि फंक्शंस की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहती हैं। अब बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो एक बार इसको रब कर लेते हैं। अब देख लेते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस, दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस। इसमें क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम डोमेन और रेंज को जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन, जो फंक्शन रहेगा वो, फिर उसकी जो डोमेन रहने वाली है वो, और फिर जो रेंज आएगी वो। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं साइन इनवर्स। फंक्शन हमने क्या ले लिया, साइन इनवर्स। अब साइन का हमारा जो फंक्शन था उसमें वैल्यूज क्या थी, -1 से 1, तो वो डोमेन हमारा वही रहेगा, दैट इज -1 से 1। अब ये वैल्यूज कहाँ पे आ रही थी साइन के फंक्शन में, दैट इज माइनस के π/2 से π/2 के बीच में, दैट इज जो हमारी रेंज रहेगी वो रहेगी माइनस के π/2 और π/2 तक। ये आ गई हमारी रेंज। इसके बाद बात करते हैं कोस थीटा की, यानी कि कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स में मिनिमम वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 थी, तो कोस की वैल्यूज हो जाएंगी 0 और 1। जब कोस की रेंज आएगी तो वो क्या आएगी, 0 कितने पे आ रहा था, 0 डिग्री पे, और 1 कितने पे आया था, π/2 पे। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0 से π/2। हटा दियो इस वाले पार्ट को, 0 से पाई। कोस इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 से पाई, π/2 नहीं आएगा, 0 से पाई के बीच में आएगी। इसके बाद बात करेगा टेन थीटा की, यानी कि टेन इनवर्स की। तो टेन इनवर्स के जो हमारे कर्व थे वो हमने देखे थे, अनइक्वल कर्व्स थे। तो इसका जो वैल्यूज डोमेन रहेगा वो रहेगा हमारा रियल नंबर्स के अंदर, और जो रेंज आएगी वो आएगी माइनस के π/2 से π/2 तक। और टेन इनवर्स के बाद आ जाता है हमारा कोट इनवर्स। कोट इनवर्स की जो डोमेन रहेगी वो रियल नंबर्स में ही रहेगी, और जो हमारा रेंज आएगा वो आएगा 0 से पाई के बीच में। इसके बाद बात करते हैं हम कोसिकेंट इनवर्स की। कोसिकेंट इनवर्स में जो डोमेन रहेगी वो रहेगी r -1 to 1, और जो रेंज आएगी वो भी आएगी माइनस के π/2 से π/2 और -0। ये हो जाएगी हमारी रेंज। इसके बाद देख लेते हैं सीकेंट इनवर्स, लास्ट जो हमारा बच गया है, दैट इज सीकेंट इनवर्स। उसकी रेंज भी यही रहेगी, दैट इज -1 से 1, और ये हो जाएगा हमारा माइनस के π/2 -π।
दैट इज 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। ये हमारा हो जाता है सीकेंट इनवर्स का डोमेन एंड रेंज। तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हैं हमारे पास साइन इनवर्स की, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट एंड सीकेंट। इसके बाद हमें जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो किस तरीके के देखने को मिलते हैं वो हम करके देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस, वहां से हमें जानने को मिलेगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और क्या क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देखते हैं। दैट इज एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे, उससे हमें आइडिया आ जाएगा कि इन फंक्शंस के जो डोमेन्स एंड रेंजेस हैं उनका यूज हमें किस तरीके से करना है। तो आपके सामने सबसे पहले आ जाता है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है, साइन इनवर्स 1/2, दैट इज साइन इनवर्स माइनस ऑफ 1/2। इसको हमें चेक करना है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हमें चेक करना है। प्रिंसिपल वैल्यू चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल टू y रख देंगे। इक्वल टू y रखने के बाद साइन इनवर्स को हम उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ बचेगा माइनस के 1/2। उधर जब साइन इनवर्स जाएगा तो ये हो जाएगा साइन y। अब ये हो गया है साइन y, यहाँ पे है माइनस के 1/2। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन की वैल्यू 1/2 कितने पे आती है, आप लोगों को पता है 30 डिग्री पे। वो टेबल आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वैल्यूज याद भी हो जाएंगी। तो 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस के साइन π/6, यही लिख सकते हैं। अब हमें पता है साइन की वैल्यू कहाँ लाई करती है, माइनस के π/2 से π/2 के बीच में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, साइन की वैल्यू माइनस के π/2 से प्लस के π/2 में लाई करती है। यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन माइनस ऑफ π/6, यहाँ पे साइन y आएगा, अगेन यहाँ पे साइन y आएगा। आप लोगों को ये देखना है अब कि माइनस के π/6 इसके बीच में लाई करता है या नहीं करता है। अगर लाई करता है तो आपका आंसर यही हो जाएगा, अगर लाई नहीं करता है तो हमें उस पर कुछ ऑपरेशंस लगा के उसको यहाँ पे लेके आना है ताकि वो वैल्यू इन दोनों जो हमें रेंज दी गई है उनके बीच में लाई करे। हमें पता है माइनस के π/6 माइनस के π/2 से बड़ा होता है तो वो इसके बीच में लाई करेगा। तो ये हमारा डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस के π/6। ये साइन थीटा के लिए प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, 6 को देखेंगे एक बार। क्या दिया गया है, tan इनवर्स माइनस ऑफ 1। फंक्शन हमें दे दिया tan इनवर्स माइनस ऑफ 1। सेम इक्वल्स टू हम कुछ भी रख लेते हैं, हमने y रख लिया, प्रोसीजर वही चलेगा। -1 इज इक्वल टू tan y। अब -1 का मतलब क्या है, tan की वैल्यू 1 कितने पे आती है, आपको पता होगा tan की वैल्यू 145 डिग्री पे होती है। 45 डिग्री का मतलब है हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan माइनस के π/4 इज इक्वल्स टू tan y। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan इनवर्स जो है उसकी रेंज क्या होती है, उसकी रेंज भी माइनस के π/2 से π/2 के बीच में ही आती है। ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। अब क्योंकि यहाँ पे tan की वैल्यू माइनस ऑफ π/4 है, वो इससे बड़ी रहेगी लेकिन इससे छोटी, तो वो अगेन यहाँ इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो हमें कोई फर्दर ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज़ यहाँ से सीधा हमारा वैल्यू आ जाएगा, y का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा माइनस के π/4 इज इक्वल्स टू y। दैट इज़ ये प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है हमारी, क्या आ जाती है, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाती है माइनस के π/4। एक क्वेश्चन और करते हैं जो जिसमें हमें ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 को जैसे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, cos इनवर्स माइनस ऑफ 1/√2 इज इक्वल्स टू, हम इसको y के रख लेते हैं और हमें निकालनी है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेंज कहाँ से कहाँ है इसकी, तो cos की रेंज होती है 0 से π के बीच में। अब हम इस cos इनवर्स को उधर ले जाते हैं, माइनस के 1/√2
इज इक्वल्स टू कॉस वाई। अब आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ माइनस के पाई बाय 4, क्योंकि 45 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1/2 होती है, माइनस हमने लगा दिया, इज इक्वल्स टू कॉस वाई। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, कॉस की रेंज है 0 से पाई के बीच में, लेकिन हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है माइनस के पाई बाय 4, यानी कि ये 0 है, यहाँ पे पाई है, हमें वैल्यू मिल रही है माइनस के पाई बाय 4 यहाँ पे। हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इसके बीच में। जब हमें वैल्यू 0 से पाई के बीच में चाहिए तो हमें ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, हमें माइनस से जंप करके जाना है प्लस में, तो हम इसे पाई में से माइनस कर देंगे, दैट इज कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू कॉस वाई। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू वाई। अब आप अगर चेक करेंगे तो ये वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन पाई से छोटी है, तो इस तरीके से हमें प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाती है 3 पाई बाय 4, ये हमारी हो जाएगी प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप लोगों को ये विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर आ रहा है क्या वो रेंज के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, इसमें दो फंक्शंस को एक साथ जोड़ के एक क्वेश्चन बना दिया गया है। देखेंगे एक बार, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये हमें फंक्शन दिया गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, और दोनों को एक साथ लिख देंगे, या फिर आप दोनों फंक्शंस को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो इसको पहले अलग सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 1 मान लेते हैं, इसे पार्ट 2 मान लेते हैं। पार्ट 1 को जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू वाई, कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1/2। अब cos की वैल्यू 1/2 कितने पे आती है, तो आपको पता होना चाहिए 60 डिग्री पे आती है, दैट इज cos y इज इक्वल्स टू cos पाई बाय 3। अब आपको ये चेक करना है क्या पाई बाय 3 0 और पाई के बीच में लाई करता है, क्योंकि ये 0 से पाई क्या थी, हमारी cos इनवर्स की रेंज थी, ये हमारी साइन इनवर्स की रेंज थी, ये tan इनवर्स की रेंज थी, ठीक है। तो cos इनवर्स 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, ऑफ कोर्स ये लाई कर रहा है, तो यहाँ से हमें y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पाई बाय 3 मिल जाएगा। इसके बाद पार्ट 2 को हम सॉल्व करेंगे, पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे तो 2 साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू वाई रहेगा, तो ये 2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू साइन वाई हो जाएगा। अब यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 1/2 कितने पे होता है साइन के, आप कहेंगे कि साइन 30 डिग्री पे होता है, तो 2 इंटू साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू साइन वाई। साइन से साइन हमारा हट जाएगा, पाई बाय 6 बचेगा, सॉल्व करेंगे तो ये पाई बाय 3 आ जाएगा इज इक्वल टू वाई। अब आपको चेक करना है कि पाई बाय 3 क्या लाई करता है, तो आप देखेंगे माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है, दैट इज ये भी लाई करेगा। हमें लास्ट में क्या करना है, इसे y1 मान लेते हैं या फिर इसको z मान लेते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ भी y है वहाँ भी y हो जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। हम इसको z मान लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्लियर बना रहे। तो यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या मिल गई, पाई बाय 3। अब हमें करना क्या है, y और z को ऐड कर देना है। जब आप पाई बाय 3 में पाई बाय 3 ऐड करेंगे आपको रिजल्ट के तौर पे 2 पाई बाय 3 मिलेगा, और यही आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू बन के आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 जो बच गए वो ऑप्शनल हैं, फिर भी मैं एक क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखेंगे, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 12 था, थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं इसको कवर करवा रहा हूँ। tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2,
इसको हमें सॉल्व करना है। सेम हम दो पार्ट बना लेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स √3 इज इक्वल्स टू वाई, tan y इज इक्वल्स टू √3। अब आपको पता होना चाहिए √3 कितने पे आता है, तो आप लोग कहेंगे 30 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है हमारी, √3 होती है। 30 पे होती है, 60 पे एक बार चेक कर लेते हैं। tan y की वैल्यू होती है 60 डिग्री पे, दैट इज tan y इज इक्वल्स टू tan π/3। 60 डिग्री पे √3 होता है और 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, तो यहाँ से y का वैल्यू हमें मिल जाएगा π/3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये वैल्यू सही आ रही है, रेंज के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। तो -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए और π/3 इनके बीच में आता है, इसलिए ये वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब चेक करेंगे सीकेंट के लिए। सीकेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 से पाई -π/2, ये होता है हमारा सीकेंट इनवर्स का रेंज। सॉल्व करेंगे, इसको रख लेते हैं हम z के इक्वल, तो हमें सीकेंट z की वैल्यू मिलेगी 2 और सीकेंट z की वैल्यू 2 कितने पे आती है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री पे, दैट इज सीकेंट z इज इक्वल्स टू सीकेंट -π/3। अब -π/3 है, लेकिन सीकेंट की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हमें चाहिए, तो ये वैल्यू तो लाई नहीं कर रही है, यानी कि यहाँ पे हमें ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेशन हम लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सीकेंट z इज इक्वल्स टू सीकेंट π-π/3, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2π/3 इज इक्वल्स टू z। लास्ट में हमें y और z को उठा के ऐड कर देना है, तो π/3 प्लस 2π/3 जब ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी पाई। ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसको हमें माइनस करना था, y माइनस z था हमारा, दैट इज y माइनस z, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के π/3, तो माइनस के π/3 आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और कुछ कंसेप्ट्स जो हैं उनको सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोस हमारी पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन्हीं वीडियोस से बेनिफिट मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।